हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड विभाग से रिलेटेड एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। दिया है युवाओं का इंतज़ार हुआ खत्म। आदेश भी जारी हो चुके हैं। आदेश को भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। युवाओं का इंतज़ार हुआ खत्म, 5 लाख अनुग्रह राशि भी मिलेगी साथ में। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो जिन युवाओं की नियुक्ति अधर में लटकी हुई थी, उस पर रोक लगी हुई थी, सरकार ने वो रोक हटा दी है। अब युवाओं को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। सभी की नियुक्ति हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें। देश के किसी भी राज्य से, होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर को ध्यान से देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि जानकार रहे कि होमगार्ड्स विभाग में क्या चल रहा है। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है। यह है डीजी की कमेटी की हरी झंडी के बाद दिव्यांग आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति। ईपीएफ देने के लिए भी मंथन शुरू। तो सभी कुछ मैं आपको डिटेल से दिखाने जा रहा हूँ। ये एनबीटी का न्यूज एडिशन है लखनऊ से। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। दिया है स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया गया है। तो रोक लगी हुई थी करीब 2022 से रोक लगी हुई थी। उसको एक मीटिंग में हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। दिया है अब डीजी होमगार्ड के स्तर से गठित समिति की संस्तुति के बाद ऐसे आश्रितों की नियुक्ति हो सकेगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। होमगार्ड विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक स्थायी दिव्यांगों के आश्रितों की भर्ती से जुड़े मामले पहले जिला स्तर पर सीएमओ की समिति जांच करेगी। जांच का मामला सही पाए जाने के बाद यह समिति जिला कमांडेंट को अपनी संस्तुति भेजेगी। फिर जिला कमांडेंट अपनी संस्तुति डीजी होमगार्ड को भेजेंगे। डीजी होमगार्ड उनके प्रस्ताव के सभी तथ्यों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा करवाएंगे। इसमें चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। यह समिति डीजी होमगार्ड को परीक्षण के बाद अपनी सिफारिश भेजेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही नियुक्ति करने वाले अधिकारी आश्रितों की नियुक्ति करेंगे। दिया है गोरखपुर समेत कई जिलों में भर्तियों में गड़बड़ी के बाद लगा दी थी रोक। तो रोक लगा दी थी, कब लगाई थी, ये सभी कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। दिया है 2022 में लगा दी थी रोक। 27 सितंबर 2022 में शासन के आदेश पर विभाग ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उनके पात्र आश्रित को उनके स्थान पर सेवायोजित किए जाने की व्यवस्था की थी। बाद में 2021 13 अगस्त को सरकार ने किसी भी होमगार्ड के स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके आश्रित को नौकरी देने के साथ 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन 2022 में गोरखपुर समेत कुछ जिलों में इस व्यवस्था का फायदा उठाकर पात्रों को नौकरी दिए जाने और 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि लिए जाने का खेल सामने आया था, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। तो इस शासनादेश के जरिए भर्ती किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। 225 से ज़्यादा मामले लंबित हैं।
आश्रितों की भर्ती पर रोक लगाने के बाद 225 से ज़्यादा आवेदन लंबित हो गए थे। हालांकि इस बीच होमगार्ड विभाग से स्वास्थ्य विभाग की मदद से ऐसे मामले जो रोक लगाए जाने से पहले के थे की जांच कराकर भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह हो नहीं सका। स्वास्थ्य विभाग ने केजीएमयू के विशेषज्ञों से जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही। अब अपर मुख्य सचिव होमगार्ड ने नवंबर 2022 के शासनादेश को निरस्त करके भर्ती करवाने के निर्देश दिए हैं। जो 2022 में रोक लगी थी, जो होमगार्ड जवान स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं उनके आश्रितों को लगाने की व्यवस्था थी विभाग में, जो 2021 में चालू की गई थी, लेकिन उसमें कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया था, इसलिए 27 सितंबर 2022 में रोक लगा दी गई थी इस सिस्टम पर, लेकिन वो रोक हटा दी गई है और जांच के बाद सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। और ये हेडलाइन दी है, पीएफ देने के लिए भी मंथन शुरू हो चुका है। 80,000 होमगार्ड को ईपीएफ दिए जाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस संबंध में शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। अधिकारियों ने फिलहाल होमगार्डों के इस संबंध में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात को कहा है। साथ ही कौन कौन से होमगार्ड इसके दायरे में आएंगे, इसकी पड़ताल को भी कहा गया है। कौन कौन जवान आएंगे, सभी कुछ इसमें पड़ताल चल रही है। इसका यह आदेश भी जारी हो चुका है। प्रेषक हैं जय सिंह, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा को भेजा गया है। महासमादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश को भेजा गया है, लखनऊ। दिनांक 3 दिसंबर 2024 होमगार्ड अनुभाग। विषय दिया है, होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक अधिकारियों के सेवा काल में स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर उनके आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में। आगे दिया है, महोदय उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या दिया है। दिनांक 16/11/2022 के तत्क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या दिनांक ये दिए 23/11/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत है कि शासनादेश संख्या दिया है, इसमें दिनांक 27/9/2012 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उनके पात्र आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर सेवायोजित किए जाने के शासनादेश संख्या दिया है, दिनांक ये दी है। अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है, तो रोक लगा दी गई थी 2022 में। आगे दिया, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16/11/2022 को निरस्त करते हुए होमगार्ड स्वयंसेवकों के स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उनके पात्र आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी भर्ती पर विचार करने के लिए महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य रहेंगे। होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवा काल में स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में संबंधित जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की समिति की संस्तुति जिला कमांडेंट होमगार्ड्स महासमादेष्टा होमगार्ड्स को भेजेंगे तथा उक्त प्रस्ताव पर समस्त तथ्यों का परीक्षण कर संज्ञान लेते हुए महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा गठित उक्त समिति विचार करके आश्रित की नियुक्ति के संबंध में अपनी संस्तुति करेगी। उक्त समिति की संस्तुति के उपरांत ही आश्रित भर्ती नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जाएगी। भवदीय अनुसचिव
जय सिंह, ये सभी कुछ इसमें दिया है, सिग्नेचर दिए हैं। तो जो दिव्यांग होमगार्ड जवानों के आश्रित थे उनको लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये अब इंतजार खत्म हो चुका है। आदेश जारी हो चुका है, सभी की जो रिपोर्ट है भेजी जाएगी जांच के उपरांत, और सभी अपनी सही रिपोर्ट दें, कोई भी किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना दें, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।